बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक सच्ची डरावनी कहानी लेकर आई हूँ जो कि हमारे नाना के भाई के साथ वाक़या पेश आया। सुनने में आता है, ये हमने अपनी नानी से सुना था। सुनने में आता है कि पहले तो शहर इतना आबाद नहीं होता था और शहर के गेट चारदीवारी होती थी और तकरीबन 7 या 8 दरवाज़े होते थे जो कि सरे-शाम बंद कर दिए जाते थे ताकि शहर से बाहर कोई ना जा सके और ना कोई अंदर आ सके। उस वक़्त तक तो इतनी आबादी नहीं थी, माहौल भी बहुत पाक साफ़ होता था, लेकिन शहर से बाहर कब्रिस्तान होता था जहाँ के सुनने में आता था कि शाम के बाद नहीं जाना चाहिए और दोपहर को भी तकरीबन दरवाज़े बंद कर दिए जाते। बंद क्या कर दिए जाते, बाहर किसी को जाने से ज़्यादातर मना किया जाता था क्योंकि सुनने में आता था कि बाहर कब्रिस्तान है और अक्सर वहाँ पे जिन, भूत, प्रेत वग़ैरह देखे जाते हैं। तो ऐसा ही एक वाक़या मेरे नाना के भाई के साथ पेश आया। ऐसा है कि एक दिन दोपहर को वो किसी काम से शहर से बाहर गए थे और वो आ रहे थे। गर्मियों के दिन थे और दोपहर का टाइम था। दोपहरें आपको पता है गर्मी की सुनसान काफ़ी लंबी-लंबी दोपहरें होती हैं। तो वो आ रहे थे, तो उनको ऐसे लगा कि उनके पीछे कोई चल रहा है। एक तो घुंघरू की छन-छन होती है, वो नहीं पायल की छन-छन नहीं, घुंघरू की श्रंक-श्रंक की सी आवाज़ थी। तो वो सुन रहे थे, तो उनको कुछ खौफ सा महसूस हुआ, लेकिन वो समझ गए कि ये यकीनन कोई है। तो इतने में उनको पीछे से आवाज़ दी गई, उनका नाम पुकारा गया। तो वो समझ गए क्योंकि उन्होंने भी अपने बड़ों से सुना था कि कभी इस तरह कोई आवाज़ सुनाई दे तो आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो वो दिल में कलाम पाक उन्होंने शुरू कर दिया, जारी रखा। फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो जो है कदम बढ़ाते रहे अपनी मंज़िल की तरफ और वो आवाज़ पीछे जो थी घुंघरू की वो तेज़ होती रही। तो उन्होंने भी सुन रखा था कि अगर कब्रिस्तान हो मुसलमानों का तो वहाँ चले जाना चाहिए क्योंकि ये चुड़ैल जो होती है ये कब्रिस्तान में नहीं जा सकती। तो यही सोचते हुए वो कब्रिस्तान में दाखिल हो गए और कलाम जारी रखी और एक साइड पर जाके खड़े हो गए। तो जब मुड़ के देखा तो क्या देखते हैं कि कब्रिस्तान के बाहर जो है एक औरत खड़ी है और उनको घूर-घूर के देख रही है। आँखें बिल्कुल चाकुओं की तरह हैं और बाल ज़मीन पे लटक रहे हैं और पाँव भी पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं। तो वो समझ गए कि यकीनन ये कोई इंसान तो हो नहीं सकता। उन्होंने कलाम तेज़ आवाज़ में पढ़ना शुरू कर दिया। तो थोड़ी देर वो औरत उनको घूर के देखती रही, उसके बाद ये कहकर चल दी कि आज इस कलाम की बरकत से तुम बच गए हो, वरना मेरे हाथों कोई नहीं बच सकता। ये कहकर उनको घूरती हुई चलती गई और नज़रों से ओझल हो गई। फिर वो कब्रिस्तान में ही बैठे रहे काफ़ी देर किसी दरख़्त के साए में कि जब तक असर की अज़ान हो जाए तब तक वो जाएँ। फिर असर की अज़ान हुई तो उन्होंने अल्लाह का नाम लेकर घर की तरफ चलना शुरू किया। घर पहुँचे तो काफ़ी बीमार हो गए, काफ़ी टाइम वो बीमार भी रहे, लेकिन बस अल्लाह पाक की कलाम है, हमारे अल्लाह रसूल हमारे लिए काफ़ी हैं। तो उन्होंने बस कुरान पाक पे ज़ोर दिया और अल्लाह पाक ने उन्हें शिफ़ा दी, लेकिन जब तक वो ज़िंदा रहे, वो इस वाक़ये को नहीं भुला सके। मैं आपके लिए अच्छी-अच्छी, प्यारी-प्यारी, सच्ची हॉरर कहानियाँ लेकर आऊँगी। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।